Hola amigos, welcome you all to the third video of Python programming tutorial series। अभी तक दो वीडियोस में हमने इन जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करी थी, सिंटैक्सेस के बारे में बात करी थी और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में एंटर करने से के लिए जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। अब इस वीडियो से एंड सो ऑन हमारा केवल और केवल फोकस पाइथन लैंग्वेज के ऊपर रहेगा। हम लोग केवल इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कि पाइथन लैंग्वेज क्या है। पाइथन लैंग्वेज एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का मतलब कि इसको यूज करने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी होती है, कोई लाइसेंस नहीं लेना होता है, किसी को पे नहीं करना होता है, कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, यूज कर सकता है, वर्क अपॉन कर सकता है। इट्स अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। इंग्लिश बेस्ड सिंटैक्सेस हैं इसके, आसानी से कोई भी ह्यूमन इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। थर्ड, ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर मतलब कि इसका जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ओके, इसके बारे में अपन आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तीसरा, ये इंटरेक्टिव और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब कि ये ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। सो बेसिकली इसमें भी क्लास और मेथड्स वगैरह रहते हैं, जो कि हमारे हम लास्ट मॉड्यूल जो कि 8th मॉड्यूल रहेगा उसमें हम लोग इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ऊप्स के बारे में। ओके, ये डिजाइन ही करी गई थी ये लैंग्वेज कि ये हाईली रीडेबल हो पाए और इसके सिंटेक्स कम से कम हो पाए, जिससे कि बच्चा इसको घर में अपने सीख पाए और इस पे काम कर पाए। ओके, so it's easy to learn, it has broad standard libraries। broad standard libraries का मतलब क्या हो गया कि काफी सारी फंक्शनलिटी ये पर्टिकुलर लैंग्वेजेस प्रोवाइड करती है। काफी सारे इसके पास मॉड्यूल्स वगैरह हैं। सो हम लोग एक एड ऑन वीडियो रखेंगे लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स के ऊपर और पैकेजेस के ऊपर, तो उसमें आप लोग को वहां पे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ये तीनों चीजें क्या होती हैं, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और पाइथन में इसका क्या इंपॉर्टेंस वगैरह रहता है। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। तीसरा कि ये डाटाबेस अलाउ करती है। डाटाबेस मतलब कि ये काफी सारे नॉन रिलेशनल टाइप और रिलेशनल टाइप, एसक्यूएल टाइप, नॉन एसक्यूएल टाइप, सारे टाइप के डाटाबेसेस को इंटीग्रेट करने में सपोर्ट करती है हमारे कोड को। राइट, तो कोई भी हमें प्रोजेक्ट करना हो और हमको डाटाबेस की रिक्वायरमेंट हो तो कोई भी डाटाबेस के साथ अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये जीयूआई भी इंटीग्रेट करती है। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी कि जो आप लोग सिस्टम एप्लीकेशंस वगैरह चलाते हैं, यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो आपको एक विंडो पॉपअप होता है, उसमें कुछ बटन्स होते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जहां पे मैं ऑर्डर रिसीव कर सकता हूँ रेस्टोरेंट का, या फिर बस की टिकट बुक कर सकता हूँ, तो उसका जो एक यूजर इंटरफेस होता है पाइथन की हेल्प से हम वो बना सकते हैं। डाटाबेस भी सपोर्ट करता है, तो हमारे क्लाइंट्स का हम डाटा भी इसमें स्टोर कर सकते हैं एंड सो हम अपने प्रोजेक्ट को एनरिच कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ओके, सो पाइथन वो सारी चीजें हम लोगों को सपोर्ट करता है। अब अपन बात करते हैं पाइथन के एप्लीकेशंस की। सो बेसिकली पाइथन कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है। इट हैज अ वेरी वर्सेटाइल रोल इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एरा। राइट, जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले वेब डेवलपमेंट के बारे में, तो पाइथन से हम लोग वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। पाइथन बैकएंड लैंग्वेज है, बैकएंड सपोर्ट करता है। इसके पास कुछ फ्रेमवर्क्स है जैसे कि जैंगो, पिरामिड, फ्लास्क, ये तीनों फ्रेमवर्क का यूज करके हम वेब डेवलपमेंट पाइथन की हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। जो लोग मशीन लर्निंग और डाटा एनालिसिस वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए काफी सारा पैकेजेस अवेलेबल हैं, लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं पाइथन में, इसलिए ये इतनी ज्यादा ट्रेंडी लैंग्वेज है फॉर दिस पर्टिकुलर डोमेन्स। ओके, हमारे पास साइकिट लर्न है, टेंसर फ्लो है, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब है, जो हमारे डाटा साइंस और विजुअलाइजेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, या फिर जो ट्यूटोरियल्स इनकमिंग टाइम्स हम लोग रिलीज करेंगे, मशीन लर्निंग पे रिलीज करेंगे, वहां पे इनका प्रॉपर एप्लीकेशन और यूजेस आप देख पाओगे। ओके, इट्स ऑल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वेब स्क्रैपिंग वगैरह इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ हम कर सकते हैं। तो जो डाटा कलेक्शन होता है, डाटा क्लींजिंग होती है, डाटा माइनिंग होती है, वो सारी चीज हम पाइथन की हेल्प से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैंने बोला था कुछ बेसिक गेम डेवलपमेंट करना हो, 2D गेम्स वगैरह, आर्केड गेम्स वगैरह, तो पाइथन की हेल्प से हम कर सकते हैं। वहां पे हमें को पाई गेम और टर्टल करके पैकेजेस मिल जाते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे एनिमेशंस वगैरह को, मूवमेंट्स वगैरह को, एंड सो। ओके, डेस्कटॉप एप्लीकेशन टिकेंटर और क्यूटी, पाई क्यूटी, ये दोनों पैकेजेस अवेलेबल हैं। दोनों चीजें हम यूज कर सकते हैं। अगर हमको एड ऑन्स में टाइम मिलता है तो हम टिकेंटर के कुछ प्रोजेक्ट्स
जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वरना आप लोग क्या कर सकते हो, मीडियम पे जा सकते हो। मीडियम पे हमारी पूरी पूरी ब्लॉग सीरीज है पाइथन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिसमें हमने टीक इंटर के ऊपर लगभग 10 से 15 प्रोजेक्ट्स का पूरा कोड वाइज और स्टेप वाइज हमने पूरा प्रोसीजर वहां पे ब्लॉग में मेंशन कर रखा है। तो आप लोग वहां जाके उन चीजों को देख और सीख सकते हैं, कोड कॉपी कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से रिलेट करना चाहते हो पाइथन लैंग्वेज को, तो वहां भी काफी सपोर्ट है। ये रास्पबेरी को सपोर्ट करती है, नोड एमसीयू को सपोर्ट करती है, ऑर्डिनो को भी सपोर्ट करती है। तो पाइथन का एक मिनी वर्जन आता है माइक्रो पाइथन करके। तो अगर आप लोग माइक्रो पाइथन की हेल्प से एम्बेडेड सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह में एंटर करना चाहते हो, तो अगेन पाइथन वो भी आप लोगों को सपोर्ट करता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल डोमेन से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये काफी सपोर्टिव लैंग्वेज है। देन देयर इज इमेज प्रोसेसिंग, हम इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं इसके, और ब्राउजर ऑटोमेशन वगैरह के भी वेब एप्लीकेशन वगैरह डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी अभी अपने पाइथन लैंग्वेज के एप्लीकेशन के बारे में। आप लोग अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी एक पर्टिकुलर डोमेन का प्रोजेक्ट ले सकते हो और उस पर अपना अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करती है। तो एक तो ये प्लेटफॉर्मा यूज करती है। हम लोग हमारे जितने भी R&D प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं या फिर DIY प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उसमें मेजरली हम लोग पाइथन लैंग्वेज को ही यूज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम C++, एम्बेडेड सी। ओके, और वर्ल्ड में कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करती है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल के बारे में। तो गूगल का जो पहला सर्च इंजन था वो पाइथन बेस्ड था। इट वाज देयर मेजर प्रोजेक्ट। आप लोग गूगल का जब इतिहास पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, तो काफी ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह पता पड़ेंगे। सो गूगल पूरी की पूरी पाइथन पे बेस्ड है। बट जैसे जैसे प्लेटफॉर्म, कोई भी एक प्रोजेक्ट बड़ा होता है, काफी सारी लैंग्वेजेस और एड ऑन होती जाती हैं, जैसे कि गो, C++, जावा, सारी लैंग्वेजेस एड ऑन होती जाती हैं। बट एक जो फाउंडेशन लैंग्वेज रहती है, जो मेन लैंग्वेज रहती है, जिसपे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, वो पाइथन था गूगल के केस में। ड्रॉपबॉक्स हमारा पाइथन बेस्ड बना। इंटरेस्ट, रेडिट, मोजिला और रास्पबेरी पाई का जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, वो पूरा का पूरा पाइथन बेस्ड लैंग्वेज से बना है। और जब भी हम रास्पबेरी पाई को ऑपरेट करते हैं तो पाइथन लैंग्वेज और लिनक्स की हेल्प से ही ऑपरेट करते हैं, राइट। सो ये कुछ बड़ी कंपनीज थी। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग अपन इसको बनाते हैं। आपका जो यूट्यूब है, क्योंकि यूट्यूब इज नाउ ओन्ड बाय गूगल, और प्रीवियसली भी जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ था तो वो हमारे पाइथन के बैकएंड जैंगो फ्रेमवर्क पे ही स्टार्ट हुआ था। इंस्टाग्राम तक पाइथन की हेल्प से बना हुआ है, जो कि आप दिन भर स्क्रॉल करते हो, मीम्स करते हो। अगर आप लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हो, वैसे यूट्यूब पे तो हो ही, तो हम लोग को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। वहां पे हम लोग @प्लेटफॉर्म के नाम से अवेलेबल है। तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहेंगी हमारे DIY किट्स की, हमारे प्रोजेक्ट्स की और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह की। तो आप लोग वहां जाके हमको फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, सो ये तो कुछ बड़ी कंपनीज के बारे में हमने बात करी। सो ये तो हो गया एप्लीकेशन, स्कोप और अबाउट द लैंग्वेजेस। ओके, अब अपन स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड मॉड्यूल। तो उसमें अब हम बात करेंगे जो कि वेरिएबल्स होते हैं, डाटा टाइप्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उन सारी चीजों के बारे में। सो लेट्स मीट यू गाइस ऑन आवर second module. Thank you.